सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ब्रह्मा कुमारीज के 10 दिवसीय मेंटल वेलनेस कार अभियान का आगाज, डॉक्टर किरण बेदी हुई शामिल। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र से 10 दिवसीय मेंटल वेलनेस कार अभियान का शुभारंभ किया गया। 5 से 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर के सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन तथा राजयोग मेडिटेशन पर आधारित 80 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान सुरक्षा सेवा प्रभाग के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने कहा कि मानसिक रूप से सशक्त नागरिक और सुरक्षा कर्मी ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। उन्होंने तिहाड़ जेल में ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से शुरू हुए आध्यात्मिक कार्यक्रमों को याद करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता जीवन और कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रभावी शक्ति है। हरिनगर सब जोन की निदेशिका एवं सुरक्षा सेवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शुक्ला दीदी ने आत्म परिवर्तन को विश्व परिवर्तन की आधारशिला बताते हुए सात्विक जीवन शैली और सकारात्मक सोच पर बल दिया। सुधार शुरू होता है मानसिक से, दिमाग से, आत्मा से, आत्मिक शक्ति से। तो मुझे और कोई नहीं सोचा तो मैं ब्रह्म कुमारी जी को बचपन से नित्यानी हरिनगर के नजदीक था, तो मैं हरिनगर में कांटेक्ट किया और वहां पर मुझे शुक्ला दीदी मिली। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं उसी जगह आई हूँ जहाँ 33 इयर्स मेरा आंदोलन और बहुत उपलब्धि मिली। ये सब आपका आशीर्वाद मिली, आपका आशीर्वाद था कि वो हम लोगों को सफलता मिली। कोई कंप्यूटर राइट नहीं हुआ यहाँ पे। और मुझे क्योंकि मेरे स्थान से हाथ जोड़ के नजदीक है, और मुझे भी यही संकल्प सदा रहता है कि ऐसे झुके हुए लोग हैं, कष्ट से थोड़ा करीब हो गए हैं, उनके अंदर कुछ सुधार लाया जाए, ज्ञान की बात। पश्चिमी दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त आईपीएस जतिन नरवाल, सेना मुख्यालय के प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार आईडीएएस डॉक्टर वंदना, भारतीय नौसेना के पूर्व उप प्रमुख सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े, ईसीएचएस के निदेशक कर्नल राजीव सिंह, बीके प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन तथा महिपालपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनुसुईया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पिछले 2 डेकेड से ज्यादा ये प्रोग्राम करा रहे हैं, उसी कड़ी में ये दिल्ली में शुरू किया जा रहा है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें स्ट्रेस, डिजीजेस, हर समय एक सेंस ऑफ एलियनेशन दे रहे होते हैं, उनको फाइट बैक करने की क्षमता हमें ऐसे प्रोग्राम से मिलती है। आज रात में उत्थान का काम कर रही और जो हम रोजमर्रा में अपने बॉडी कॉन्शियस जो स्थिति है उसको परिवर्तित करके एक सोल कॉन्शियसनेस के स्टेट में लेके आनी चाहिए। ब्रह्म कुमारी सेंटर्स जस्ट एक फोन कॉल अवे। हमने प्लान किया कि आज की तारीख को होना, सिस्टर्स से बात हुई, सिस्टर्स आ जाती है। और आपको जान के खुशी होगी कि आज की तारीख तक अभी जो साल प्लस ही हुआ है, 20,000 से ज्यादा हमारे बेनिफिशियरी इसका लाभ उठा चुके हैं और ये निरंतर चलता रहेगा। राजयोग ने मुझे गहराई से सिखाया है कि जब तक हम मानसिक रूप से खुद को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक हम देश को पूर्ण सशक्त नहीं बना सकेंगे। एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि सेल्फ मैं हूँ आत्मा।
कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने मेंटल वेलनेस कार अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी 10 दिनों में अभियान की टीमें दिल्ली एनसीआर के विभिन्न सुरक्षा प्रतिष्ठानों में पहुंचकर जवानों एवं अधिकारियों को मानसिक सशक्तिकरण, तनाव मुक्त जीवन और आत्मबल बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण एवं प्रेरणा प्रदान करेंगे। जुगसलाई में विश्व कल्याणी भवन सेवा केंद्र का भव्य उद्घाटन। जमशेदपुर के जुगसलाई में नवनिर्मित विश्व कल्याणी भवन सेवा केंद्र का उद्घाटन भव्य कलश यात्रा एवं आध्यात्मिक समारोह के साथ संपन्न हुआ। लाइट हाउस सेवा केंद्र से प्रारंभ हुई कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्यामनगर शिवघाट रोड स्थित नवनिर्मित सेवा केंद्र पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में माताओं, बहनों एवं श्रद्धालुओं ने मंगल कलश धारण कर आध्यात्मिक वातावरण का सृजन किया। नवनिर्मित विश्व कल्याणी भवन का शुभारंभ वैदिक रीति रिवाजों एवं ईश्वरीय स्मृति के बीच हुआ। इसके पश्चात माहेश्वरी मंडल ME स्कूल रोड में आयोजित मुख्य समारोह में आध्यात्मिक जीवन, पारिवारिक मूल्यों और समाज में शांति एवं सद्भाव के प्रसार का संदेश दिया गया। समारोह में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, मानवाधिकार अध्यक्ष उषा सिंह, सुंदरनगर थाना प्रभारी अजीत कुमार, जुगसलाई थाना प्रभारी मोहम्मद नरुल, समाज सेवी दीपक भलौटिया, ज्योति अग्रवाल, रत्न अग्रवाल तथा मोती अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आप लोगों के बीच में रहकर ये प्रेरणा मिलती है कि आप सभी बहनें हैं और हमारे क्षेत्र के कई सारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हैं जो उन लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है और लोगों के बीच में सेवा करने का जो मौका मिलता है, ये सही मायने में ये आप लोगों के बीच में आने से खुशी महसूस होता है। ये ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को शांति और शक्ति देने वाला है, शुभ कर्मों के लिए प्रेरणा देने वाला है। ऐसे शुभ कर्म हमारे द्वारा होते रहें, अपने लिए भी औरों के लिए भी होते रहें, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जाए। तो हमें हर कदम अलर्ट रहना है, तीसरे आंख से देखकर हर कार्य करना है। ये कला सिखाता है राजयोग। अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक जागृति, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक उत्थान के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए नवनिर्मित सेवा केंद्र को क्षेत्र के लिए प्रेरणा और सकारात्मक परिवर्तन का केंद्र बताया। जो ओम शांति जो शब्द है, जीवन में सबसे बड़ा चीज है कि हमारे जीवन में शांति का होना। आप जो कुछ भी कर लीजिए और यदि मन में शांति नहीं है तो सारा अर्थ पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन को वहाँ जरूर लगाएं जहाँ हम अपने आप को शांति महसूस कर पाएं। ब्रह्मा कुमारीज ने इतना, जब भी मैं देखती हूँ तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली और सभी लोग को सोचती हूँ कि इस संस्था से आप जुड़े हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आदि की शक्ति है। मानव सेवा ही धर्म है। जो इंसान जहाँ भी है वो उसी अंदाज में मानवीय सेवा देता रहे, हमें लगता है कि उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जुगसलाई में अपना भवन, ये सेवाओं की सफलता की जो लंबी कड़ी है, इसके लिए आप सभी बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं। महसाना में ब्रह्मा कुमारीज का शिक्षकों के लिए विशेष सेमिनार। बदलते सामाजिक और डिजिटल परिवेश में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मूल्यनिष्ठ शिक्षा को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा महसाना स्थित गॉडली पैलेस में जिले के प्राचार्यों एवं शिक्षकों के लिए मूल्य शिक्षा विषय पर शैक्षणिक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में मेंटल एंड डिजिटल वेलनेस तथा मूल्य शिक्षा की चुनौतियों विषय पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया, जिसमें जिले के 34 प्राचार्यों एवं शिक्षकों ने सहभागिता की। महसाणा के एजुकेशन इंस्पेक्टर विकेश डामोर एवं महसाणा सब जोन की निदेशिका BK सरला दीदी ने कहा कि केवल ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का समन्वय ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाता है। वहीं महसाणा जिला स्कूल संचालक मंडल के अध्यक्ष जेठाभाई पटेल ने शिक्षा की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज के प्रयासों की सराहना की। सचमुच शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्ति को उसकी सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर योग्य बनाता है। शिक्षा के बिना जीवन अंधकारमय है।
बहुत प्रगति आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में की है, जिसकी 50 वर्ष पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो અહીંયા આ સંસ્થા શિક્ષણની ચિંતા કરે છે। શિક્ષણ એકલું જ નહીં, મૂલ્યની શિક્ષણની વાત કરે છે। હવે નવી શિક્ષણ નીતિમાં સરકારે 5 હેતુને સ્વીકાર કર્યા છે। आगे बीके अदिति ने मेंटल एंड डिजिटल वेलनेस विषय पर सभा को संबोधित किया। वहीं विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स अहमदाबाद की प्राचार्य बीके डॉक्टर ममता शर्मा ने मूल्य शिक्षा के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। समापन अवसर पर बीके सरला दीदी ने सभी प्रतिभागियों को ब्लेसिंग कार्ड्स भेंट किए। भविष्य के निर्माता हैं आप सभी। यदि इतने सारे प्रेशर के साथ आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो टीचर्स, क्योंकि क्या है, हम जो बोलते हैं या जो हमारे अंदर होता है केवल शब्द नहीं होते, क्योंकि आपने तो विषय जो आपको दिया गया उस पर बता दिया, जो लेसन है वो पढ़ा दिया, लेकिन उस लेसन को जब आप बोलते हो उसके साथ आपके अंदर के वाइब्रेशंस है ना, तो वाइब्रेशन उन शब्दों के साथ उन बच्चों के पास चले जाते हैं। मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए ये हमारा अहम है। बार बार हम याद करते हैं, अरे बार बार ये याद करो कि हम एक मनुष्य आत्मा हैं और ये सामने वाला है वो भी मनुष्य है। स्थिति को देखो, परिस्थितियों को देखो, समय को देखो और फिर कार्य करो, तो वैल्यूज़ को हम जानेंगे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल के पदभार ग्रहण समारोह में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से छत्तीसगढ़ योग आयोग की प्रथम महिला सदस्य बीके मंजू ने बीके सदस्यों के साथ उपस्थित होकर उन्हें ईश्वरीय सौगात, श्रीफल एवं प्रसाद भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संचालनालय आयुष के संयुक्त संचालक सुनील दास ने पुष्पगुच्छ भेंट कर बीके मंजू का स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ योग आयोग की सचिव संगीता सिंह ने योग एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयोग के सदस्य, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में योग साधक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बिलासपुर से बीके गायत्री, बीके संदीप तथा रायपुर से बीके अदिति, बीके महेश सहित अनेक भाई बहनों की उपस्थिति रही। संस्था के चिकित्सा प्रभाग द्वारा सिकंदराबाद के वेस्ट मरेडपल्ली सेवा केंद्र पर चिकित्सकों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक सशक्तिकरण एवं वेलनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 120 प्रतिभागियों, जिनमें 60 चिकित्सक, उनके परिजन एवं ब्रह्मा कुमारीज के सेवाधारी शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बीके बिंदु तथा बीके ममता द्वारा कराए गए सशक्त राजयोग मेडिटेशन से हुआ। सिकंदराबाद सब जोन की प्रभारी बीके मंजू दीदी ने चिकित्सकों का स्वागत किया। न्यायाधीश बीके रमेश ने अपने प्रेरक संबोधन में चिकित्सा सेवा में आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों और आंतरिक शांति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर गंडेया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी ईश्वरैया तथा बीके सत्यनारायण भाई ने भी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। बीके रंजन ने चिकित्सा प्रभाग की सेवा गतिविधियों, आगामी रक्तदान शिविर तथा नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी। कार्यक्रम में 60 चिकित्सकों सहित सभी 120 प्रतिभागियों द्वारा नशा मुक्ति की सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई। समारोह में सभी चिकित्सकों को मानव सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। भरतपुर के विश्व शांति भवन सेवा केंद्र पर संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की पुण्यतिथि आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके त्याग, तपस्या, सेवा और आध्यात्मिक जीवन को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपति महावर, वैश्य फेडरेशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुराग गर्ग तथा कांग्रेस जिला महिला अध्यक्षा बबीता शर्मा ने अपने भाव व्यक्त किए। स्थानीय प्रभारी बीके कविता दीदी ने कहा कि मम्मा सत्यता, पवित्रता, अनुशासन, धैर्य और सेवा भाव की साकार प्रतिमूर्ति थी। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बबीता ने मम्मा के दिव्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अतिथियों एवं उपस्थित श्रद्धालुओं ने मातेश्वरी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह में बीके जुगल किशोर सैनी, बीके गीता, बीके योगिता सहित बड़ी संख्या में बीके सदस्य उपस्थित रहे। मातेश्वरी मम्मा जगदम्बा सरस्वती सत्यता का स्वरूप थी।
मम्मा जो ज्ञान है उसका वर्णन नहीं करती थी, बल्कि उनके स्वरूप थी। तो इसलिए हम आगे चलें, पीछे मुड़ के ना देखें और अपनी दीदियों के साथ जो हमें देती हैं उसको हम ग्रहण करें। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।